दोस्तों, अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृति में हमें अलग अलग माइथोलॉजिकल बीइंग्स के किस्से मिलते हैं। कुछ ऐसे बीइंग्स जो कथित रूप से इतिहास में लोगों के जीवन का हिस्सा थे, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं या नहीं, ये हम नहीं जानते। ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारी जीव हैं ड्रैगन्स। लंबे आकार के ऐसे जीव जिनके पास 4 पैर और 2 पंख होते थे, जिनकी वजह से ये हवा में उड़ते थे और अपने मुंह से आग उगलते थे। किसी मिस्टिकल डायनासोर की तरह दिखने वाले ये बीइंग्स आज तक भुलाए नहीं जा सके हैं। आज के एपिसोड में हम ड्रैगन्स के पूरे रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि क्या आज भी ड्रैगन्स हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रैगन्स के ओरिजिन की बात करें तो जब से धरती पर इंसान आए तब से ही लोगों ने या तो ड्रैगन्स की पूजा की है या फिर उनसे डरते आए हैं। काउंटलेस एंशिएंट कल्चर्स में ड्रैगन्स के किस्से कहानियां शामिल हैं, लेकिन ड्रैगन्स का बेसिक आइडिया सेम है। एक लंबे सांप जैसा जीव जिसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ है, जिसके 4 पैर हैं और वो हवा में उड़ सकता है। ड्रैगन्स को कभी फोल्कलोर में महलों के तहखाने में दिखाया गया, कभी किसी दूर दराज गुफा में, तो कभी स्वैम्प्स जैसे इलाकों में जहां इंसान का आना जाना कम होता हो। दोस्तों, धरती पर अगर कोई ऐसा कल्चर है जो ड्रैगन्स को हमेशा से पूजता आया है और जो ड्रैगन्स को डिवाइन मानता है, तो वो चाइना है। चाइना में ड्रैगन्स को लूंग या लंग कहा जाता है। इनका ठिकाना चाइना की रिवर्स और लेक्स को माना जाता है। चीन में मान्यता है कि ड्रैगन्स डिवाइन होते हैं और उन्हें खुश करने पर अच्छी बारिश होती है। 6th सेंचुरी BC में बारिश के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में ड्रैगन्स की आकृति शामिल होती थी। इसके अलावा चाइनीज लोगों का मानना है कि अगर ड्रैगन सपने में आते हैं तो ये अच्छी किस्मत के संकेत होते हैं। चाइनीज माइथोलॉजी में ड्रैगन्स को इंसानों का रक्षक, इंटेलिजेंट और आने वाली आपदाओं को टालने वाला माना गया है। इसके अलावा यूरोपियन कल्चर की बात की जाए तो वहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के ड्रैगन्स के किस्से मौजूद हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ड्रैगन को ईविल माना जाता है। इसलिए जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी का विस्तार होता गया, ड्रैगन्स को ईविल समझा जाने लगा। बुक ऑफ रिवोल्यूशन में जिक्र मिलता है कि सेटन धरती पर एक रेड ड्रैगन के साथ आया था, जिसके 7 सर थे। यूरोप में ड्रैगन को ग्रीडी बताया गया है, जो अक्सर छुपे हुए खजानों के पास रहता है और हर उस इंसान की जान ले लेता है जो खजाने की तलाश में जाता है। इसके अलावा यूरोप में ऐसे ड्रैगन्स के किस्से भी हैं जहाँ कोई विशालकाय ड्रैगन हवा में आग उगलते हुए उड़ता है और तबाही मचाता है। 11th से 13th सेंचुरी तक ऐसे ड्रैगन्स की हजारों साइटिंग्स रिपोर्ट की गई थी। रोमन सोल्जर सेंट जॉर्ज, जिन्हें 2nd सेंचुरी में एक क्रिश्चियन सेंट माना जाता था, वो अपने एक सफर के दौरान एक गांव में पहुंचे जहां एक खतरनाक ड्रैगन का आतंक था। ड्रैगन और गांव वालों के बीच डील थी कि वो रोज एक शीप उसे खाने के लिए देंगे और ड्रैगन गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे गांव की सभी शीप्स खत्म हो गईं और वो ड्रैगन गांव में तबाही मचाने लगा। फिर गांव वालों ने ड्रैगन को रोज गांव से एक बच्चा देने का वादा किया। एक दिन वहां के किंग की बेटी का नंबर आया और उसे ड्रैगन के पास भेज दिया गया। सेंट जॉर्ज को ये सब पता चला तो वो उस ड्रैगन से लड़ने चले गए। उन्हें ड्रैगन का वीक स्पॉट नजर आया और उन्होंने उसकी जान ले ली। खुशी से गांव वालों ने एक फीस्ट रखी और तब से लेकर आज तक हर साल सेंट जॉर्ज की ब्रेवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में भी ड्रैगन्स के किस्से मौजूद हैं। दक्षिण भारतीय प्राचीन मंदिरों में हम इनकी आकृतियां देख सकते हैं। भारत में इन्हें यजी के नाम से जाना जाता है, जो अपने मुंह से आग उगलते थे। 1st सेंचुरी में टर्की के ट्याना किंगडम से पोलोनियस ने भारत आकर हिमालयस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। अपोलोनियस ने लिखा, हिमालयास में ढेर सारे ड्रैगन्स रहते हैं। उनका आकार बेहद विशाल है। लगभग हर एक पहाड़ पर एक ड्रैगन का इलाका है। वहाँ लोकल से मिलने के बाद उन्हें ड्रैगन हंटिंग की अलग अलग कहानियाँ भी सुनने को मिली। लोकल्स ने उन्हें बताया था कि ड्रैगन्स के स्कल में एक क्रिस्टल होता है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसलिए वहाँ के लोग ड्रैगन्स को हंट करने की कोशिश में रहते थे। ड्रैगन्स अक्सर गुफाओं में रहते थे और लोकल्स मैजिकल स्पेल्स के जरिए उन्हें बाहर लाकर हंट करने की कोशिश करते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में ड्रैगन्स की 9 अलग अलग प्रजातियां बताई गई हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा खौफनाक ड्रैगन
हाइड्रा को माना गया है जो पानी में रहता था। हाइड्रा के कई सिर होते थे जो इममॉर्टल माने जाते थे। अगर कोई उसका एक सर काटता था तो उसकी जगह पर 2 सर निकल आते थे। हाइड्रास स्वॉम्प्स में रहते थे और आने जाने वालों को मार देते थे। हाइड्रास को मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो हरक्यूलिस का जन्म हुआ। बचपन में ही हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 जहरीले सांप भेजे गए थे जिन्हें हरक्यूलिस ने आसानी से खत्म कर दिया था। हरक्यूलिस का सामना एक सफर के दौरान हाइड्रा से हुआ था जिसे हरक्यूलिस ने खत्म कर दिया। जापान में ड्रैगन्स को र्यूजिन कहा जाता है। जापानीज माइथोलॉजी में इन्हें समंदर का देवता माना जाता था। ये सभी सर्पेंट के मास्टर थे जो अपने मैजिकल क्रिस्टल से समंदर में हाई टाइड्स ला सकते थे। इन ड्रैगन्स के पास एंशिएंट मेडिसिन्स का ज़बरदस्त नॉलेज भी होता था। माना जाता था र्यूजिन समुद्र के अंदर एक पैलेस में रहते थे और कुछ र्यूजिन किसी डॉर्मेंट वॉल्केनो के पास झीलों में रहते थे। ये र्यूजिन्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते थे। कभी ये लोगों को नुकसान पहुंचाते तो कभी उनकी मदद भी करते थे। रशिया में मौजूद ब्रोस्नो लेक में आज भी एक ड्रैगन के होने के दावे किए जाते हैं। इस लेजेंड की शुरुआत वाइकिंग्स पीरियड में हुई थी जब कुछ लुटेरों को लगा कि लेक ब्रोस्नो उनका लूटा हुआ खजाना छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है। लुटेरे एक बोट में बैठकर खजाने को छुपाने के लिए लेक ब्रोस्नो में पहुंचे। इससे पहले कि वो किनारे पर पहुंचते एक विशाल ड्रैगन पानी से बाहर आया और उन लुटेरों को बोट समेत निकल गया। इसके अलावा मंगोल आर्मी का एनकाउंटर भी इस क्रीचर से हो चुका है। उस आर्मी में गेंगिस खान के ग्रैंडसन बैटू खान भी शामिल थे। जैसे ही उनका घोड़ा झील में पानी पीने गया, वो लेजेंडरी क्रीचर पानी से बाहर निकला और उनके घोड़े को खा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी एक जर्मन पायलट ने लेक के ऊपर से उड़ते हुए इस क्रीचर का सामना किया था और अपनी जान गंवाई थी। इस लेक में सॉल्ट वाटर फिशेस भी पाई जाती हैं क्योंकि ये झील अंदर से किसी समंदर से जुड़ी हुई है। साथ ही अंदर ढेर सारी विशाल गुफाएं भी मौजूद हैं। लोकल्स की माने तो उन्होंने इस ड्रैगन को कई बार अपनी आंखों से देखा है। उनके अनुसार ये एक विशाल जीव है जिसके शरीर से रोशनी निकलती रहती है। इस झील का पानी कभी कभी अलग अलग जगहों पर उबलने लगता है जिसे लोकल्स ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली हीट से जोड़ते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो इस झील के अंदर एक वॉल्केनो है जिसकी वजह से कभी कभी ये पानी उबलने लगता है। ईयर 1923 में स्पेन की आर्मी ने एक ड्रैगन को देखने की बात की थी। उन्होंने आर्मी जनरल को केनिया की सफारी से वापस लौटने के बाद बताया कि उन्होंने एक विशाल ड्रैगन को माउंट केनिया के पास उड़ते हुए देखा है। साइंटिस्ट फ्रैंक मेलन ने इस क्रीचर के बारे में सुना और उन्होंने इस पर 11 साल तक रिसर्च करने के बाद एक बुक लिखी। फ्रैंक ने इसका नाम कोंगा माटू रखा। माउंट कीनिया के पास रहने वाली ट्राइब्स का कहना है कि इस ड्रैगन को देखना उनके लिए आम बात है। ये ड्रैगन्स एक समूह में माउंट कीनिया के पास मौजूद एक बड़े स्वैम्प में रहते हैं और अक्सर उनके बैल गायों को उड़ाकर ले जाते हैं। उनके अनुसार ये क्रीचर उनकी ट्राइब में कई लोगों पर अटैक भी कर चुका है। ये ज़्यादातर अटैक तब करता है जब लोग नदी पार कर रहे होते हैं। ईयर 1957 की एक हॉस्पिटल रिपोर्ट में भी एक ऐसे पेशेंट का नाम मिलता है जो कोंगा माटू की वजह से घायल हुआ था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में लोगों ने जब डायनासोर्स के अवशेष देखे होंगे तो ड्रैगन की कल्पनाएं कर ली होंगी। मॉडर्न एज में लोगों का तर्क होता है कि अगर ड्रैगन्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो कोई उन्हें कैमरा में कैप्चर क्यों नहीं कर लेता। लेकिन दोस्तों, क्या ये सभी थ्योरीज हमारी भी मान्यताएं नहीं? अगर कोई ऐसे जीवों को कैमरा में कैप्चर भी कर लेता है तो क्या हम उसे मान लेते हैं? ड्रैगन्स के ना जाने कितने ही वीडियो प्रूफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें लोग फेक कहते हैं। प्राचीन काल में कोई इंटरनेट या टेलीविज़न नहीं था, तो फिर सभी सभ्यताओं और सारे कॉन्टिनेंट्स में अवशेषों को देखकर ठीक एक जैसी ही कल्पना कैसे की गई? अगर लोग कल्पना ही करते तो क्या सभी एक ऐसे ही जीव की बात करते जो लंबे आकार का है, जिसके 4 पैर हैं, 2 पर हैं और वो मुंह से आग उगलता है? रही बात रशिया की लेक ब्रोस्नो की, तो लोकल्स भले ही ये साबित न कर पाए हों कि उस झील में ड्रैगन रहता है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक भी साबित नहीं कर पाए हैं कि उस लेक में कोई ज्वालामुखी है। ड्रैगन्स के अस्तित्व को आप किस तरह देखते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
और शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन सेंड करता है। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।